लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बाहर निकाल के मुझे दे दे या पकड़ के हाथ पकड़ के ले लिया, ऐसी भी नहीं बात, समझाया। सी टाइम, केयर, कंसर्न। डांटना तो सभी को आता है और उससे भी इजीएस्ट वे चांटा मारना। समझाया, प्रेम से समझाया। वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पढ़े इतने अच्छे हैं कि अपनी नाइफ का उपयोग करते हुए किसी को दुख में से बाहर निकालते, सर्जरी करते, ऑपरेशन करते हैं। और तेरे पास जो नाइफ है ना, उसमें किसी को दुख होता है। ऐसी रोज बातें समझाती थी। फिर लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके रोज एक बुक लेके आती थी, उसमें से ये बच्चे को बोलती तू पढ़, और मैं दूसरी जॉब करके वापस आऊं तब इसके 10 पेजेस आपको पढ़ने और मुझे कहना है मैंने ये बुक पढ़ी है। इस तरह से बच्चे को ट्रेन किया। वो बच्चा पढ़ने लगा, मैरिट्स आए, स्कॉलरशिप मिली, डॉक्टर बने, और इतने अच्छे डॉक्टर बने कि अभी जब मैं आपको आज ये बात कर रहा हूं तभी वे अमेरिका की जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, वहां पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उनका नाम है बैन कार्सन। और इस वक्त 1 साल पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, तब he threw his hat in the presidential race as well। फिर पार्टी की समझौती और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो एक अलग बात है। यहां तक अपने बच्चे को इस माता ने पहुंचाया। ये प्रसंग सुन के आप किसी को फरियाद करने की इजाजत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ये सब्जेक्ट में कमजोर हैं। अगर आप ये बोलेंगे तो देयर इज सम डिफेक्ट इन यू, नॉट इन देम। बैन कार्सन की माता एक सिंगल डिवोर्सी मॉम, 2 बच्चे की जिम्मेदारी, और वो भी न्यूयॉर्क शहर में, और वो भी कम पढ़ी लिखी, 2 जॉब करती थी। वो अपने इस तूफानी बच्चे को बैन कार्सन बना सकती हैं, तो आप अपने बच्चे को नहीं बना सकते? अब रोना मत, वो फिजिक्स में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो तू थोड़ा व्हाट्सएप पे टाइम कम करके उसके फिजिक्स में इंटरेस्ट ले ले, एज सिंपल एज दैट। तो वो पढ़ना चालू कर देगा। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल। It is sometimes the parents have to take care to get rid of the obstructions to bring out the shine of that potential. As simple as that. तो ये समय देखे केयर एंड कंसर्न की बात आती है, कोई भी समय पे, आधी रात पे भी, ये परिवारजन के लिए और बच्चों के लिए समय और संस्कार देना, that is your prime responsibility. लड़के ने कोई बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया और उसको कुछ बातें आई, तो उसकी मम्मी के पास जा पहुंचा और पूछा कि मॉम, ये मनुष्य पृथ्वी पे कैसे आए? तो मॉम ने कहा कि पहले भगवान ने एक पुरुष एक स्त्री बनाई, फिर उनमें से परिवार चला, पीढ़ियां चली, और आज इस पृथ्वी पे ये सब परिवार है। ठीक है, बच्चे ने मान लिया। फिर वे बायोलॉजी में पढ़ा कि मनुष्य के पूर्वज तो बंदर थे, इवोल्यूशन हुआ, चार्ल्स डार्विन की थियरी पढ़ा। तो एक बार पिताजी को पूछ लिया कि हम पृथ्वी पर आए कैसे मनुष्य? पिताजी ने कहा कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, एप्स थे, डार्विन की थियरी है, इवोल्यूशन, ये सभी बातें जो हम पढ़ते हैं, पढ़ी हैं, वो सब बताई। तो बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम शुरू हुआ कि माता तो ये कहती है कि भगवान ने ये मनुष्य बनाया और वहां से पीढ़ी चली, और ये पिताजी तो ये कहते हैं कि पहले बंदर थे, एप्स थे, वहां से अब ये पीढ़ियां चली। तो हकीकत क्या है? फिर से माता जी के पास गए और माता को पूछा, वो किचन में थी, काम कर रही थी, बिजी थी। पूछा कि माता आप ये कह रही हो और पिताजी तो ये कह रहे हैं। माता ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया वो मेरे रिश्तेदारी की बात है, उन्होंने जो उत्तर दिया उनके रिश्तेदारी की बात है। अब इस प्रकार का जवाब आप किसी भी परिस्थिति में बच्चों को देते हो तो आप कहां उनको संस्कार दे पाओगे? पेशेंस विथ योर चिल्ड्रन। छोटे बच्चे तो बहुत बातें पूछेंगे, हमको भी पूछते हैं ना। एक बार वहां हम अमेरिका में थे, एक छोटे बच्चे ने मुझे देखा तो देख ही रहा था। हम वहां कोई जगह पे ऐसे ही कार्यक्रम में जा रहे तो जैसे गाड़ी में से उतरे, ही वाज अ लिटिल वाइट बॉय, और उसकी आंख में मैंने देखा कि ही इज इंक्विजिटिव अबाउट समथिंग,
ये पूरा सैफरन कभी उसने देखा नहीं होगा, शायद लाइफ में पहली बार देखता होगा, तो ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी। मैं चल के उसके पास गया, उसके सामने मैं बैठ गया, क्योंकि वो दैट स्मॉल साइज, तो मुझे बैठना जरूरी था, तो आई लेवल मैच हो सकता है, तो बैठा। देन ही मूव्ड अप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। यार मेरे पे कुछ अटैक लगता है। फिर प्रेम से उसको बुला और बातचीत की। मैंने 3 बार उसको पूछा कि डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग। तीसरी बार पूछा तब इतना कहा, तीसरी बार पूछा फिर इतना ही कहा, छोटे बच्चे ने, ही मस्ट बी जस्ट लाइक 4 years old। फिर मैंने बोला, पूछा उसको, उसने पूछा व्हाई दिस कलर। छोटे बच्चे में कितनी इंक्विजिटिवनेस होती है, यू हैव टू सेटिस्फाई इट। मैंने 2-3 वाक्य में उसको, संत क्या होते हैं, भारत में ये परंपराएं, सफेद पहनते हैं, भगवे पहनते हैं, ये 1-2 मैं समझता था, वो उसको समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन एक बात जो सही उत्तर है वो शॉर्ट में भी उसको देना चाहिए, रजिस्टर हो जाता है, ये बात उसको लाइफ टाइम याद रहती है। क्योंकि हम यहां बैठे व्हाट्सएप की कृपा से, इंटरनेट की कृपा से हमारी जीबी तो भर गई है, उसकी जीबी अभी खाली है, हमारी जीबी तो भर गई, क्योंकि बहुत चिंता है। बॉलीवुड में कोई साथ में आता है, कोई अलग होता है, तो चिंता यहां सांगली में हमको होती है ना। पेज 3 की सब स्टोरीज पढ़ लेते हो, फिर वो सब जीबी भर जाती है। पहले पेज 3 खोलते हैं, क्या हुआ वहां, तेरी रिश्तेदारी में कोई नहीं लगता है और तेरे को वो जानते भी नहीं है। पेज 3 की सभी स्टोरीज की एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बता दूं, ताकि रोज आपका टाइम उस पेज 3 पे ना बिगड़े। शॉर्ट में बता देता हूं, पेज 3 की स्टोरीज। रोज सुबह 2 लोग साथ में आते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट हो, और शाम को कल जो साथ में आए थे, परसों आए थे, 1 हफ्ते पहले आए थे, 1 महीने पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, वो अलग हो जाते हैं। इसके अलावा कोई और स्टोरी पेज 3 पे हो तो उंगली ऊंची करे। Why are you wasting your time? What is sugar to a diabetic patient is loads of information to human mind. You are wasting your energy and resources. फिर कॉमन सेंस कम हो जाती है, इंटेलिजेंस कम हो जाती है, थिंकिंग पावर कम हो जाता है, प्रेजेंटेशन पावर कम हो जाता है, ये सभी कुछ कम हो जाता है। तो ये फैमिली वैल्यूज में सीखना है। अब संस्कार की बात थोड़ी मैंने की कि आपको अपने बच्चों को अच्छी मॉरल स्टोरीज कहनी है। आप में से कितने बैठे हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की कहानियां अपने माता पिता के पास या अपने दादा दादी के गोद में बैठ के सुनी है? जस्ट रेज योर हैंड्स। काफी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू पास ऑन दिस लेगेसी? हाथ ऊंचा करें। डिड यू पास ऑन दिस लेगेसी? थोड़े हाथ ऊंचे हैं, अगले प्रश्न से कम। तो आपने ये बातें क्यों नहीं सुनाई? बचपन में आप अपने बच्चे को श्रवण की बात करते हो कि उन्होंने माता पिता की ये सेवा की, तो ये माता पिता की सेवा के संस्कार बचपन में बीज के रूप में उसके अंतर में दृढ़ हो जाएंगे। और कभी 15-25 साल के बाद आपको जब जरूरत पड़ी, आप बीमार हो, आपके पैर दुखते हो, उस वक्त आप उसको बुलाओगे तो प्रेम से वो पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही, दबा देते हैं ना, हाथ पकड़ के सिग्नेचर करवा लेंगे, करवा देते हैं, प्रश्न हो जाते हैं। सगे भाई में ये प्रश्न होते हैं। तो ये संस्कार बचपन से देना बहुत जरूरी है।